गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जावरा। सो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में अच्छे से जान लिया था कि फोटोसिंथेसिस क्या है। तो हम लोगों ने ये जाना था कि जो प्लांट्स जो अपना फूड बनाते हैं, ऑटोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन होता है थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो होता है। और हमने लोगों ने ये भी जाना था कि अर्थ पर अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती है सो क्या अर्थ पर जीवन है। तो हमें आंसर मिला था नहीं, बिना फोटोसिंथेसिस के अर्थ पर जीवन नहीं है। सो अब हमें आज जानना है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में कि एक्चुअली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती कैसे। ठीक है, तो एक डायग्राम है, उसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा जिससे हमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अच्छे से समझ में आए। तो आपके आगे फिगर नंबर 1.1 है, तो इसके अंदर कुछ डिटेलिंग है, वो पहले मैं आपको वो समझाता हूँ, फिर हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो देखिए, एक ये जो अपर पार्ट आपको दिख रहा है, ये देखिए पूरी एक मिट्टी है। पहले तो आप नीचे अच्छे से देख पा रहे हैं, ठीक है। और मिट्टी के अंदर मैं जूम इन कर रहा हूँ कि आप ये पार्ट देखिए जिस पे अभी मैं राउंड है, तो यहाँ आपको रूट्स दिख रही है, ठीक है। तो किसी भी पेड़ की रूट्स कहाँ होंगी, उसके नीचे मतलब ज़मीन के अंदर, ठीक है। मिट्टी है, ठीक है। मिट्टी के अंदर हमें क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलेंगे और वाटर मिलेगा, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बाद किसी भी पेड़ की या किसी भी पौधे की एक स्टेम होती है, हम इसको अच्छे से देख पा रहे हैं। साथ ही साथ एक लीफ है, और लीफ को हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको याद हो तो हमने फूड फैक्ट्री बोला था लीफ को, याद है आपको, ठीक है। तो फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट क्या थी, लीफ थी। ये बात हमको अच्छे से समझ में आई, ठीक है। अब एक्चुअली होता क्या है हम ये समझेंगे। सो पहले देखिए यहाँ पर एक सन है, ठीक है। तो सन क्या करेगा, सन की जो लाइट है, सन की लाइट कहाँ आके गिरेगी, सन की लाइट आके गिरेगी आपके लीव्स के ऊपर, ठीक है। तो लीव्स के ऊपर जैसे ही सन की लाइट आके गिरी, तो लीव्स के अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर जाके लीव्स जो सनलाइट है वो उस पर जाकर गिरेगी, और जो स्टोमेटा है वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ यूजिंग लाइट एनर्जी टू कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, ठीक ठीक है। तो लाइट एनर्जी को यूज़ करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को हम कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने को हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। तो सिंपल सी है, सिंपल एज दैट कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई, तो हम जैसे हम ह्यूमन से, तो हम ह्यूमन्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, या मान लो कहीं पर आप बोलेंगे ह्यूमन्स नहीं है सर, तो एनिमल्स तो हैं, तो एनिमल्स अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करेंगे। वहाँ पर अगर वाटर प्रेजेंट है, क्योंकि आपको पता है पौधे उगने के लिए वाटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये दोनों जब एक दूसरे से जुड़ेंगे, या हम बोल सकते हैं एक दूसरे से क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तब वहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, वहाँ पर इम्पोर्टेंट है सनलाइट, ठीक है। तो मेन फीचर होना चाहिए आपका सनलाइट। और एक यहाँ पर एक वर्ड हो रही है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, पिगमेंट होता है। पिगमेंट मतलब कलर, ठीक है। सो जैसा आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कोई कि जो हमारी पत्तियां हैं, लीव्स है, इनका कलर ग्रीन क्यों है, सो हाँ आप ये जवाब देंगे कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, द क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट, सो द कलर ऑफ लीव्स इज ग्रीन। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही ये सिंथेसिस होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बनेगी। ग्लूकोज क्या रहेगा, ग्लूकोज फूड रहेगा किसके लिए, प्लांट्स के लिए। और ऑक्सीजन क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है, या एक प्रोडक्ट मान सकते हैं हम। अब ये ऑक्सीजन क्या काम आएगी, तो हम जो ह्यूमंस ऑक्सीजन लेते हैं, ये यही वाली ऑक्सीजन हमारे काम की होती है। तो आपको ये इक्वेशन अच्छे से समझ में आनी चाहिए पूरी तरीके से। एक बार आप इसे घर पे अच्छे से लिख लीजिएगा, होमवर्क है आप लोगों का कि आप इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का ये इक्वेशन अपने घर पे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब मैंने आपको बताया कि लाइट एनर्जी जो आती है वो किस पे गिरी, सीधी पत्तियों पे, और पत्तियों के अंदर क्या है, ग्रीन पिगमेंट जिसका नाम क्लोरोफिल है। सो ये देखिए, लाइट एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल,
ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही ये क्लोरोफिल ने ट्रैप कर लिया, अब क्या होगा, वाटर जो नीचे से आ रहा है, मिनरल्स या वाटर, वो किसके पास जाएंगे, वो लीव्स के पास जाएंगे। तब क्या होगा, तब बनेगा ग्लूकोज। तब क्या बनेगा, ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो स्टार्च के फॉर्म में ये हमारे आगे बन गया। ठीक है, अब जैसे ही ग्लूकोज बना, साथ ही साथ एक चीज़ और निकलेगी, वो क्या है, वो ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन रिलीज होगी स्टोमेटा से। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आपकी स्टोमेटा के अंदर एंटर कर जाएगी। ठीक है, सो ये प्रोसेस आप लोग यहाँ ये चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, मिनरल्स एंड वाटर आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स एंड कैरीड टू द लीव्स बाय स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस थ्रू वेसल्स विच आर रन लाइक अ पाइप्स। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा था, ये जो नीचे मिट्टी के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था, मिनरल्स और वाटर्स प्रेजेंट है, और वो एब्जॉर्ब कौन करेगा, आपका प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर थ्रू अ टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। तो देखिए, अगर पत्ती को आप बड़े ध्यान से देखेंगे ना, जब आपके आसपास का अगर पत्ती आप देखना, तो छोटे छोटे छेद होते हैं, वो छोटे छोटे छेद, अब वही क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ एंटर करेगी। ठीक है, स्टोमेटा के अंदर। ठीक है, नाम याद रखेंगे आप, टाइनी पोर्स यानी कि स्टोमेटा। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल। गार्ड सेल क्यों, देखिए पत्ती जो है उसके प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। कारण क्या है कि पत्तियों को एक तो एक्सपोजर में है, एक्सपोजर का मतलब खुली में है, उनको प्रोटेक्शन भी चाहिए। मान लीजिए कि अगर प्रोटेक्शन नहीं है तो वो इजीली टूट फूट जाएगी, गिर जाएगी, मर जाएगी, इसलिए उनके प्रोटेक्शन ज़रूरी है। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द सॉइल, बट मोर स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेसेस। तो देखिए मैंने आपको बताया था लीव्स को, कि देखिए लीव्स के अंदर हमने, अगर हमने इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा, तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक छोटे छोटे छेद है। अब इस छोटे छेद को ही हमने क्या नाम दिया, स्टोमेटा, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आसपास क्या है, गार्ड सेल। अब ये जो छेद है, इसी के अंदर क्या है प्रेजेंट, ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक है, ये बात हमें अच्छे से समझ में आई है ना। अब तीसरी बात, द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट विद इन द क्लोरोप्लास्ट। Chloroplasts are the structure in plant cell. The raw material, carbon dioxide and water enter in the green cells and having chloroplast in the leaves. ठीक है, तो मैंने बताया आपको अभी अच्छे से कि आपकी जो ग्रीन पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है आपके प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, अब जो रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहाँ एंटर कर जाएंगे, ग्रीन सेल्स में। ग्रीन सेल्स यानी कि क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, सो इन्हें हम ऑलमोस्ट सेम मान सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सनलाइट। तो सनलाइट इंपॉर्टेंट थी। तो सनलाइट इज कैप्चर्ड बाय द क्लोरोफिल एंड इट्स एनर्जी इज यूज टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड एंड ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड विच इज इनसोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट। इनसोल्यूबल का मतलब क्या हुआ, जो कि पानी में इजीली नहीं घुलते हो। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखिए फॉर एग्जांपल हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से इस तरीके से हम समझेंगे कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ठीक है, अब इन दोनों को रिएक्शन तो करानी है एक दूसरे से, बट रिएक्शन कराने के लिए कुछ एनर्जी तो चाहिए हमें। वो एनर्जी हमें कौन देगा, वो एनर्जी सनलाइट देगी। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। बिकॉज द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटो मीन्स होता है लाइट, ध्यान रखिएगा, फोटो मीन्स होगा लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स क्या होगा, टू कंबाइन। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस इन विच सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए जो सनलाइट है वो एक्चुअल में क्या है, सोलर एनर्जी है, और वो किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। एक पॉइंट और है जिसे हम जल्दी से ख़त्म करेंगे, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर के व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस, के कोई भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहीं भी होगी तो मेन चीज़ें क्या हैं,
कि क्या क्या नेसेसरी होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो हमें ये बात अच्छे से समझ में आई है कि क्लोरोफिल की ज़रूरत क्यों है। ठीक है। सनलाइट, क्योंकि देखिए सनलाइट के बिना क्यों नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी कौन देगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अगर हमें रिएक्शन करवानी है तो उसके लिए क्या प्रेजेंट होना चाहिए। तो पहली बात क्लोरोफिल तो हमें समझ में आ गया, दूसरा सनलाइट भी इम्पॉर्टेंट है, तीसरी बात अवेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम चाहिए क्या हमें एक्चुअल में, मतलब रॉ मटेरियल हमारे पास क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होना ही चाहिए। और वाटर तो आप सभी जानते हैं कि प्लांट्स के लिए वाटर कितना इम्पोर्टेंट है। कारण ये है कि प्लांट्स जो वाटर है वो कहाँ से लेंगे, मिट्टी से लेंगे। ठीक है। तो मिट्टी के अंदर वाटर कैपेसिटी या मॉइस्चर हमेशा होना चाहिए। आई होप आपको ये अच्छे से चीज़ें समझ में आई होगी, फोटोसिंथेसिस। अगले लेक्चर में मैं आपको फोटोसिंथेसिस के अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स किस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम वो समझाएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।